कैसे हैं आप लोग? मैं जया। आइए आज हम लोग इंटीजर्स को कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक क्या देखा था इंटीजर्स में कि क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं इनके यूज और नंबर लाइन पर इसको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज हम क्या देखेंगे इंटीजर्स में? हम इनके ऐड देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे और कुछ इवैल्यूएशन के लिए भी क्वेश्चन दे दिए हैं तो इनको भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, और अगर टाइम रहेगा तो फिर हम इसकी बाकी की प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। तो क्या दिया है, मैंने यहाँ पे कुछ ऐड, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन लिए हैं। सॉरी, ऐड में हम लोग फर्स्ट में देखेंगे। फर्स्ट ऐड क्या कह रहा है, 35 प्लस माइनस का 14, 35 प्लस माइनस का 14। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, हमें पता है ना, यहाँ पे 35 यहाँ से करती हूँ ना, 35 प्लस माइनस 14 ये ऐसे दे रखा है नंबर। अब हमें पता है जब भी ब्रैकेट में होता है कोई साइन तो इसका इसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो फिर क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ पे बताया था ना, प्लस और माइनस जब भी नॉन सिमिलर साइन रहेंगे यानी डिफरेंट साइन रहेंगे तो ऑलवेज क्या फॉलो होगा, माइनस। ठीक है, तो दैट मीन्स ये 14 क्या है, माइनस का ही रहेगा। तो 35 में से माइनस 14 करेंगे आप तो कितना आएगा आपके पास, 5 में से 4 जाएगा, क्या आएगा 1, और 3 में से 1 जाएगा 2। अब आप पूछेंगे ये आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो नंबर बड़ा किस में है, पॉजिटिव में, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। यही 21 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइनस का 42 प्लस माइनस का 20, ये तो सेम सिमिलर ही सवाल है ना। प्लस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस का 42 प्लस माइनस का 20 है ना। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो फिर क्या हो जाना है, दोनों प्लस हो जाएंगे ना। तो 2 और 4 और 2 6, इसके सामने साइन क्या आएगा, माइनस। क्यों आएगा साइन माइनस का, क्योंकि ये दोनों ही ऐड हुए हैं लेकिन ये दोनों नंबर कैसे थे, तो नेगेटिव थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड वाला ए बी करके मैंने लिखा है। ठीक है, माइनस का 28 प्लस 14, सी को देखें यहाँ पे, माइनस का 28 प्लस 14 तो क्या होगा, ये माइनस में है नंबर और ये नंबर किस में है, पॉजिटिव है ये। तो इसको क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो माइनस का 28 प्लस 14, आप सोच रहे होंगे मैडम करवा तो ऐड नहीं है लेकिन ये माइनस कैसे होते जा रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होते हैं, प्लस जब तक सेम साइन नहीं होगा तब तक हम ऐड नहीं कर सकते हैं ना, ये बेसिक रूल होता है। ठीक है, अब ये माइनस का 28 है, इसमें से 14 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाए, बचेगा आपके पास 14 2 या 28 होता है तो डेट मीन्स 14 ही बच जाएगा, लेकिन किसका बचेगा, तो माइनस का 14। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, है ना। फिर देखिए डी को देखें, डी क्या कह रहा है, माइनस का 48 प्लस माइनस का 44, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ही रहेगा, डेट मीन्स ये डिजिट क्या है, माइनस है। तो माइनस का 48 और ये क्या हो गई, माइनस ही हो गई, डेट मीन्स माइनस का 44। ये दोनों क्या होंगे, अब प्लस होंगे। क्यों होंगे प्लस, क्यों होंगे प्लस बच्चों, क्योंकि क्यों प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों ही कैसे हैं, सेम साइन वाले, सेम साइन है ना, ये माइनस फॉलो कर रहा है, ये तो है ही पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी 8 और 4 कितना हो जाएगा, 2, और 4 और 4 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 92, लेकिन किसका, माइनस का। समझ में आ गया आपको, ये ऐड आपको अच्छे समझ में आए। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं इंटीजर्स में, बड़े क्वेश्चन भी हैं जो आपको ब्रैकेट लगा के बोर्ड मार्क्स की तरह से आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन वो बड़ी क्लास में है। अभी आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके बाद कुछ स्टोरी सम्स भी दिए हुए हैं, तो अभी स्टोरी सम्स देखेंगे। पहले हम लोग ये नॉर्मल क्वेश्चन देख लें,
फिर स्टोरी सम्स की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर आपको प्लस और माइनस में कंफ्यूजन नहीं है तो कभी भी आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। गलत तभी होंगे जबकि आपको पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स में अंतर नहीं पता चल रहा है, ये माइनस ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होना है, या फिर जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं आपको समझ में आ रही है और आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तभी आप इस चैप्टर में फंस सकते हैं। अदरवाइज आप चैप्टर में फंसेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसमें कुछ भी फंसने जैसा नहीं है, सिर्फ आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसका सब्ट्रैक्शन देखिए, क्या कह रहा है 15 माइनस माइनस का 14। अब आप जानते हैं माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये लिखे 15 माइनस माइनस का 14, ठीक है, यहाँ पे ए। अब माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास नंबर क्या बचेंगे, 15 प्लस 14, और ये दोनों ऐड होंगे और क्या हो जाएगा इसका आंसर 29, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत इजी था ना, ये बहुत इजी होते ही है क्वेश्चन। आइए बी को देखें, सारा खेल प्रैक्टिस का, क्वेश्चन कोई भी टिपिकल नहीं होता। देखिए माइनस का 47 माइनस माइनस का 20, ठीक है। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो माइनस का 47 और क्या हो गया, प्लस का 20। अब माइनस में से क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स तो माइनस हो जाएगा, तो 47 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 27। किसका बचेगा ये नंबर किसका होगा, तो ये नंबर होगा नेगेटिव, क्योंकि बड़ी संख्या कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। थर्ड देखिए सी को, क्या कह रहा है, माइनस का 38 माइनस 14, माइनस का 38 और माइनस का 14, तो क्या होगा, माइनस 30, ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है, नेगेटिव है ना। जिसके सामने जो साइन रहेगा वही इसे फॉलो करेगा, तो ये भी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 38 और माइनस का 14 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये सेम साइन को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, बचेगा 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया आंसर आपका 52। लेकिन किसका, इसके सामने साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। सी कंप्लीट हो गया। आइए डी को देखें, डी क्या कह रहा है, माइनस का 18 माइनस माइनस 44, ठीक है। देखिए क्या कहता है, अब ये पता है ना कि माइनस और माइनस का अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये इंटीजर किसमें चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये वाला इंटीजर कैसे चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस 18 और प्लस का 44, ठीक है। दैट मीन्स 44 में से ये 18 माइनस होगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन है, 44 है, ठीक है। तो 44 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके देख लीजिए। 44 में से 18 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। किस में आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 26, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं इसको, कैसे इवेल्युएट किया जाता है, ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। चलिए इवेल्युएशन में क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 प्लस माइनस 14 माइनस माइनस का 18, ठीक है। ठीक, अब आपको ये समझ में आने लग गया होगा अब तक कि ये नंबर पॉजिटिव है, जब सेम साइन यहाँ पे हो तो डेट मीन्स अंदर वाला नंबर कैसा है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, बोर्ड मास में हमें पता है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया, बोर्ड मास देते हैं अगर ऐसे,
ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बाकी चीजें तो मिस है, सिर्फ अपने पास क्या है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या फॉलो करेंगे, तो एडिशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एडिशन को फॉलो करने के लिए आपको ये जानना है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कैसा हो गया, तो ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव, ये वाला नंबर पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव का नंबर पॉजिटिव के नंबर से क्या होगा, ऐड होगा। दैट मीन्स 25 प्लस हो जाएगा 18 और फिर होगा माइनस का 14, ठीक है। 8 और 5 कितना होगा, 13 का 3 बचेगा 1 और 2 और 1 3 और 1 4। इसमें से क्या माइनस होना है, 14। तो 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा, हो जाएगा 13। 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 और यहाँ पे बचा है कितना 3। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। अब ये नंबर किसका बचेगा, ये याद रखना है आपको। ये नंबर क्या हो गया, ये दोनों ऐड हुए थे, 25 और 18 ऐड हुआ था, तब आया था 43। इस 43 में से हमने 14 को माइनस किया है, तो बड़ा वाला नंबर किसमें है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो आंसर आया है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमेशा साइन को याद रखना है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इन्हीं साइंस का खेल, ये जो साइन दिए हुए हैं सिर्फ इन्हीं का खेल है, बाकी चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। 8 प्लस 22 माइनस का 12 और -30, ठीक है। फिर वही बात यहाँ पे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ही और ये भी पॉजिटिव ही इंटीजर्स है। क्यों, क्योंकि ये सेम साइन फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 22 और 8 तो कितना हो गया 30 और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया प्लस का 12 और फिर क्या हो गया 30। एक तरीका तो ये है कि ये माइनस का 30 है, प्लस का 30 आपको दिख रहा है, तो आप यहीं से कैंसिल कर ले और आपके पास पॉजिटिव का 12 बच जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल रूल है। एक तरीका ये भी है कि आप इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा और फिर 42 में से 30 को माइनस करें तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का 12। क्या आएगा, पॉजिटिव का 12। तो पॉजिटिव तो लिखा नहीं जाता है, तो डेट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। इतना अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो आगे चलिए इसके आगे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। क्या होती है इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी और क्या होते हैं इनके इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, इनवर्स मीन्स होता है उल्टा, है ना। इनवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा। अगर कोई चीज -7 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, प्लस का 7। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स ये क्या होता है कि जब भी हम किसी नंबर में कोई नंबर प्लस करें तो फिर उस सेम नंबर आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं अगर 7 में 0 को प्लस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो कोई भी नंबर, एक नंबर में मान लीजिए ये a है, a में मैं कोई सा भी नंबर ऐड करूं, x y z कोई भी नंबर, लेकिन मेरे पास घूम फिर के क्या आना चाहिए, आंसर में a आना चाहिए। तो ये केस तो तभी पॉसिबल होगा अगर आप किसी नंबर में 0 को प्लस करेंगे तभी वो नंबर आएगा, है ना। वही नंबर सेम रिटर्न तब होगा जब हम इसी नंबर में 0 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। जैसे मैं अगर 8 में 0 को प्लस करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। और अगर मैं 0 में 8 को प्लस करूं तो भी मेरे पास 8 ही आएगा, है ना। तो डेट मीन्स जब हम 0 को प्लस करते हैं किसी नंबर में तो सेल्फ, वही नंबर सेल्फ मिल जाता है, यानी वही नंबर हमें रिटर्न होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसी एडिटिव आइडेंटिटी के आगे इसके इनवर्स की बात करेगा और बहुत सारे स्टोरीज हम दे रखे हैं बुक में जिसमें बार बार वो इनवर्स पूछ रहा है।
जैसे कहता है कि -32 का इनवर्स क्या होगा, तो -32 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में आ जाएगा। इनवर्स का मतलब है ठीक उसी का उल्टा, जैसे ये नंबर लाइन में बना हूं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है -1 -2 -3 -4, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिखूंगी 1 2 3 और 4। अब 4 यहाँ 0 से ही काउंट करेंगे, 0 से अगर मुझे -4 की तरफ जाना है तो मुझे 4 स्टेप चलना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे 0 से पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ जाना है, यानी पॉजिटिव के 4 की तरफ जाना है, तो भी मुझे 4 स्टेप चलना होगा। तो कभी भी जब भी आपसे इनवर्स की बात करेगा तो इस नंबर का इनवर्स इसी की पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो कभी भी मत घबराइएगा कि ये क्या दे दिया है। एडिटिव आइडेंटिटी में सिर्फ आपको क्या ऐड करना होता है, 0, ताकि वही सेल्फ नंबर आपको मिल जाए। और इसमें क्या करना होगा, जब भी इनवर्स पूछेगा तो इनवर्स में आप क्या करेंगे, यानी अगर नेगेटिव इनवर्स पूछा है तो पॉजिटिव वही नंबर लेकिन पॉजिटिव, और पॉजिटिव का पूछा है तो वही नंबर लेकिन नेगेटिव। आइए कुछ और स्टोरीज हम देखते हैं। कुछ और स्टोरीज हम देखें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विद एन इंटीजर्स नंबर्स सेंटेंस दैट शो द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यानी आपको इसके इंटीजर्स के फॉर्म में इसको लिखना है। तो कह रहा है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अ लिफ्ट वेंट अप 7 फ्लोर, यानी कोई लिफ्ट, जब हमने इंटीजर्स को शुरू किया था तो हमने क्या देखा था कि मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था ना कि कोई गोताखोर अगर समुद्र के अंदर जाएगा तो हम उसको नेगेटिव इंटीजर्स के रूप में शो करेंगे, और अगर वो ऊपर जाएगा यानी आकाश की तरफ जाएगा तो हम उसको पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अ लिफ्ट वेंट अप 7 फ्लोर, यानी ग्राउंड लेवल से, तो हम ग्राउंड लेवल को ही क्या मान लें, 0 मान लें, ठीक है। ग्राउंड लेवल से ये कहाँ जा रहा है, 7 फ्लोर ऊपर जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये ऊपर गया है तो हम इसको क्या मानेंगे, +7, है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि देन डाउन 3 फ्लोर, यानी उसके बाद ये 3 स्टेप नीचे आता है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ठीक है। तो अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 था, ठीक है। तो अब ये 3 स्टेप तक नीचे आया तो ये कहाँ पे पहुंच गया, 4 के पास। इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर मुझे यही बात लिखनी है इंटीजर्स की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, -7, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, ये 7 तक तो गया है ऊपर ना, तो ये तो हमारा पॉजिटिव ही है। उसके बाद ये 3 स्टेप नीचे आया है ना, क्या हुआ है, ये 3 स्टेप नीचे, तो माइनस करना है क्या, -3 प्लस -3, ठीक है। तो अब ये माइनस प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही रहा, और 7 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 4, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से आपको स्टेटमेंट्स को किसके फॉर्म में लिखना है, आपको स्टेटमेंट इंटीजर्स के फॉर्म में लिखने के लिए दिए हुए बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, है ना। देखिए क्या कह रहा है, इन अ टेस्ट मैच इंडिया वाज 100 रन्स बिहाइंड देन मेड अनदर 273 रन्स, यानी एक टेस्ट मैच में इंडिया वाज 100 रन बिहाइंड, यानी 100 रन पीछे आ गई इंडिया, है ना। कितना स्कोर इसको करना है, 100 run behind, then made another 273 runs, है ना।